तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की पहली वीडियो में जिस तरह से हम लोगों ने चर्चा की कि भारत और रशिया के बीच में कुछ प्लानिंग बताया जा रहा है कि चल रही है, जिसके तहत भारत रशिया की कंपनियां आपस में मिलकर कुछ बातचीत कर रही है, जिसके तहत मॉडर्न वेपन्स भारत में बनाए जाने की तैयारियां हैं। अब बताया जा रहा है कि कुछ इसी तरह की चीजें भारत और इसराइल के बीच में भी हो रही है, इवन उससे भी कुछ ज्यादा। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं क्या खबर निकल कर आई है। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, काफी समय पहले हम लोगों ने एक प्रेडिक्शन किया था और मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि जिस तरह से इजराइल लगातार कार्रवाई कर रहा है, पहले हिजबुल्लाह, हमास, उसके बाद में ईरान वगैरह, तो ऐसी कुछ चीजें हमें देखने के लिए सामने मिल सकती है जहां पर भारत और इजराइल मिलकर अपने कॉमन एनिमीज के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करे, जिसमें हम लोगों ने पाकिस्तान का भी जिक्र किया था। ये वो समय था जब अमेरिका के अंदर इलेक्शंस चल रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप की वापसी की काफी ज्यादा उम्मीदें जताई जा रही थी, और हम लोगों ने ये भी साथ में डिस्कस किया था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप भी भारत इजराइल को इन मामलों को लेकर अगर सहयोग करेंगे तो काम काफी आसान हो जाएगा और दुनिया के अंदर एक स्थायी और लंबी शांति स्थापित हो जाएगी। हालांकि फिर ट्रंप आए और ट्रंप ने अपनी पूरी पॉलिसीज चेंज कर दी, अपनी पूरी विचारधारा चेंज कर दी, और वो उन्हीं लोगों के साथ मिल गए जिन लोगों के खिलाफ हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि इजराइल इन सभी मामलों से थोड़ा अलग है और वो अपनी लॉन्ग टर्म की तैयारियां करके रखता है। इस समय की अगर बात की जाए तो इजराइल काफी ज्यादा आइसोलेटेड हो गया है। जो वेस्टर्न कंट्रीज इजराइल की नेचुरल अलाई मानी जाती थी, वो सारे देश भी अब इजराइल से कटे कटे से हैं। पैलेस्टीन के मामले को लेकर, गाजा के मामले को लेकर, और इवन कई सारे देशों ने कई सारी पाबंदियां भी इजराइल के ऊपर लगा दी है। ऐसी परिस्थिति में वेस्ट में रह देकर अमेरिका उसका एकमात्र सहारा बचता है। इवन अगर अमेरिका में भी कोई सत्ता परिवर्तन बाद में होता है और कोई ऐसी गवर्नमेंट आ जाती है जो कि इतनी ज्यादा प्रो इजराइल ना हो, तब भी इजराइल के अंदर काफी बड़ी समस्याएं जनरेट हो सकती है। स्वयं इजराइल की अगर बात की जाए तो इजराइल का जो क्षेत्रफल है, उसकी जो पॉपुलेशन है, वो काफी कम है। हम लोगों ने उस समय देखा जब ईरान ने रिटेलिएट करते हुए इजराइल के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, उस समय इजराइल काफी परेशान हो गया था और इजराइल के अंदर उपस्थित कई सारे हाई वैल्यू एसेट्स को उन्होंने टारगेट किया, जिसमें इजराइल की डिफेंस कंपनियां भी शामिल थी। तो अल्टीमेटली अगर इजराइल किसी लंबे चौड़े वॉर में फंसता है और अगर इजराइल को हथियारों की आवश्यकता पड़ती है और अगर अमेरिका इनकार कर देता है वेपन्स की सप्लाई को लेकर, तो इजराइल वास्तविकता में समस्या में पड़ सकता है। इन समस्याओं से निपटने के लिए उसे किसी अन्य देश की सहायता की आवश्यकता होगी और वो सहायता केवल और केवल भारत ही उसे दे सकता है। तो अब इसी को लेकर बताया जा रहा है कि भारत और इजराइल के बीच में कुछ लंबी तैयारियां चल रही है। इसके तहत अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, लगभग 3-4 दिनों पहले एक आर्टिकल पब्लिश होता है जिसमें यह बताया जाता है कि इजराइल इस समय काफी ज्यादा उत्सुक है और व्याकुल है और वो भारत से निवेदन कर रहा है कि आप हमास को आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कीजिए। इसके अलावा रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हुआ, जिसमें कई सारे मुद्दों को लेकर चर्चाएं की गई। आतंकवाद यहाँ पर मेन प्रायोरिटी थी हमेशा की तरह। तो इन सब के बाद बताया ये जा रहा है कि भारत की डिफेंस कंपनियां इजराइल की डिफेंस कंपनियों के साथ मिलकर भारत के अंदर इजराइल के वो सारे मॉडर्न वेपन इस समय बनाने के लिए तैयार हो चुकी है और उसके ऊपर तैयारियां चल रही है, जिनका इस्तेमाल खुद इजराइल भी बड़े स्केल पर करता है। तो जैसा रशिया के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि रशिया के सारे मॉडर्न वेपन्स भारतीय कंपनियों के साथ वो लोग मिलकर भारत के अंदर बना सकते हैं, इस तरह की चीजें बताई जा रही है, तो वैसा ही मामला इजराइल को लेकर भी दिखाई दे रहा है। इवन इसकी शुरुआत तो काफी पहले से हो गई है। हम सभी लोगों ने देखा कि इजराइल के ही ड्रोन इजराइल की ही कंपनी द्वारा भारत के अंदर भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर फिर इजराइल को एक्सपोर्ट किए गए। इस तरह की खबरें निकल कर आई थी उस समय जब गाजा और इजराइल के बीच में वॉर शुरू हुई थी। तो अब ये चीज वहीं तक सीमित नहीं रहेगी जहां तक हम लोग हर्मेस 900 ड्रोन को लेकर देखते थे। इसके आगे भी इसका फैलाव भारत और इजराइल के बीच में बताया जा रहा है कि पॉसिबल है आने वाले कुछ समय में। तो खैर जो कुछ भी हो, हमारे लिए तो ये अगेन विन विन वाली सिचुएशन होगी और वास्तविकता में वो सारी चीजें इस समय वास्तविकता में होते हुए हम लोग देख पा रहे हैं जो हम किसी जमाने में चाहा करते थे, और इसको लेकर ऑफर्स पर ऑफर्स हम लोग बार बार दिए जा रहे थे।